गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छे। अच्छे हो। देखिए, बात यह है हम कितना मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो। टाइम के हिसाब से हार्ड वर्किंग सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपका काम कैसा होना चाहिए? स्मार्टली। वर्क कैसा होना चाहिए? स्मार्टली। स्मार्ट वर्क होना चाहिए, बाद में उसके पीछे आती है हार्ड वर्क। ये नहीं कि बस हम इतना टाइम दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कोई हमारा वो है ही नहीं है कि बस देख रहे हैं कि इतना टाइम हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क मतलब कोई अगर मशीन है बाज़ार में, एक ही काम करती है, जैसे कोई भी काम के लिए मशीन ले लो, उठा लो आप, चाहे एग्रीकल्चर से किसी भी तरह का मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। मशीन है, छोटी मशीन, बड़ी मशीन है, उनके प्राइस भी ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि वैल्यू। तो जो मशीन एक ही काम वो भी कर रही है, कोई 10,000 की मिलती है, कोई 2,000 में भी काम हो जाता है, हैं? तो उसका वैल्यू इतना क्यों है? काम तो भी कर रही है वो। किस मशीन की वैल्यू ज़्यादा है? जो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन दे, जो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन दे उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और जो ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा ले रही है, प्रोडक्शन भी कम दे रही है, तो उसकी वैल्यू तो कम ही होगी। तो आपको किस मशीन की तरह बनना है? कौन सी मशीन की तरह बनना है? कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन देना है या फिर ज़्यादा टाइम में कम प्रोडक्शन देना है? कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन देना है, यानी स्मार्टली वर्क होना चाहिए। यानी कि छोटे छोटे, एक बड़े गोल के पीछे छोटे छोटे गोल बनाओ डेली का, ठीक है? ये नहीं कि हमें 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा नहीं पढ़ना है, हो सकता है 3 घंटा भी पढ़ना पड़े, हो सकता है हमारा काम 1 घंटा में भी हो जाए। समझ में आ रही बात? कोई चैप्टर ले लिया, चाहे मैथ्स ले लिया, चाहे कोई भी चीज़ ले लिया, कोई टारगेट बनाया कि हाँ भाई इसको अभी बैठ गए ना, तो इसको ये कंप्लीट ही करना है मेरे को, तो कंप्लीट करना है। तो उसमें टाइम मायने नहीं रखता है ना, उसको जितना जल्दी स्मार्टली हम उसको फिनिश करना है। अब फिनिश करना है तो स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी काम होगा। तो एक होता है कि हमें 2 घंटा पढ़ना है, तो 2 घंटा हम बैठे तो हैं, पढ़े हैं, और पता पड़े कि 10 मिनट की पढ़ाई 2 घंटे में हम कर रहे हैं, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? सबसे पहला स्टेप जो होता है, आप कंपटीशन के लिए जब आते हो, याद करो, पहला स्टेप मैं बताता हूँ, कैलकुलेशन। आपकी मैथमेटिक्स के लिए क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आना चाहिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यही तो आता है। 4 ही चीज़ तो आती है कैलकुलेशन में, और 5वां भी चीज़ है क्या कोई? 4 ही चीज़ है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये 4 ही चीज़ है। इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो मैं बताता हूँ आपको कि भैया 30 तक का टेबल याद कर लो। अब टेबल याद करना कौन सी बड़ी चीज़ है भाई? छोटे छोटे बच्चे गांव के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी टेबल याद कर जाते हैं। ये कौन सा बड़ा काम मैंने दे दिया आपको कि ऐसा लगता है कि भैया लो, अरे बाप रे, 30 तक की टेबल बोल दिया गया। ऐसा अगर मन में लगता है तो फिर टेबल कभी याद नहीं होगा। 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ये 3 चीज़ें तो पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। अगर इतना बच्चा करता है उसके बाद ही उसका स्पीड और स्मूथ बनता है। अरे बात समझ में? तो चलिए मैं आज आपको वही कैलकुलेशन की चीज़ें बताऊंगा जो ज़्यादा यूज होती है हमारी कैलकुलेशन में, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे हम, ठीक है? तो टेबल तो याद ही करना पड़ेगा, टेबल थोड़ी हम बताएंगे कि आपको ऐसे याद करो, टेबल याद कर जाओ जैसे भी है। याद कुछ काफ़ी बच्चों को याद भी है। स्क्वायर 40 तक की स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी डिजिट, यूनिट डिजिट अगर उसका 5 है, स्क्वायर हम निकालते हैं क्या? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे हम पहले ले लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और उस प्रोडक्ट का वो नंबर क्या बोला जाएगा? स्क्वायर रूट। यही तो होता है। अगर हम सपोज करिए 5 से इंटू किया है हमने, तो ये क्या बन गया? 5 का स्क्वायर, 5 का पावर 2 हो गया ना। और इंटू करोगे तो क्या आएगा? 25, यानी 5 का स्क्वायर कितना आया? 25 है। और स्क्वायर रूट 25 का कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5। यानी कि जो प्रोडक्ट आया, ये जो प्रोडक्ट आया ना, ये स्क्वायर हुआ इस नंबर का, और ये नंबर इसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। यही तो बात है। समझ में आ रही बात?
तो 40 तक का आप स्क्वायर तो आपको याद ही होना चाहिए। डिजिट देखते ही पता चल जाना कि 1296 लिखा है, 1296, 1296, तो किसका स्क्वायर है? 36 का है। 1521 लिखा है और स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसका ऑप्शन दिए गए हैं। तो डिजिट देखते ही फटाक से क्या दिमाग में आना चाहिए? 39। निकालने की जरूरत नहीं है, 40 तक की पता है हमें। तो इससे क्या होगा कि उससे हम टाइम बचाएंगे, ठीक है, टाइम, इन सब कैलकुलेशनों से टाइम बचाएंगे और जहाँ पर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे जिसको हमें समझने की जरूरत होगी, ये बचा हुआ टाइम उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। समझ में आ रही बात? यानी कि सबसे बड़ा खेल क्या है यहाँ पर? टाइम का, टाइम का खेल है, पूरा पूरा टाइम का खेल है। कहाँ से हम टाइम बचा सकते हैं और उस टाइम का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इस पे फोकस होना चाहिए। गोल अचीवर बनिए आप। क्या? गोल अचीवर। छोटे छोटे गोल बनाइए हर सब्जेक्ट का कि आज इसको निपटाना है तो निपटाना है हर कीमत पे। दूसरे से तीसरे से बातचीत, ग्रुप की जरूरत नहीं है, अकेले बैठिए आपने और उसको कर लिया कि हाँ आज का ये सब्जेक्ट का ये काम था हमारा, हमने ये पूरा कर लिया। उससे आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो क्या होता है कि कई चीज़ बार हमें कोई नई चीज़ें आती है सामने ना, वो भी सॉल्व हो जाता है, डर नहीं लगता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने से डर जो अंदर होता है ना कि पता नहीं क्या पेपर में क्या आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पढ़ाता हूँ पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ये डर खत्म हो जाता है। और ये डर जब रहता है ना तो सिंपल भी चीज़ें कठिन होने लगने लगती है और फिर 100% गलत हो जाएगा, जल्दी में गलत हो जाएगा। फिर क्या करोगे लास्ट में? इतना टाइम इन्वेस्ट किया, पढ़ाई लिखाई किया, इतने खर्चा वर्चा हो, लास्ट में क्या करोगे? गोला बना करके आराम से बैठ के और टुकुर टुकुर सभी के चेहरा देखोगे। ऐसा ही होता है। हम लोग भी जब कंपटीशन देने जाते थे ना तो हमारा हालत ख़राब है कि उस टाइम में हमें ये सब पूरा करना है और मैं देखूं कि भैया आधा घंटा में बच्चे बैठ करके, और लेकिन उस समय की सोच बता रहा हूँ, वो बैठ करके चारों तरफ देख रहे हैं, हम यार ये तो काफ़ी स्मार्ट है भाई, इतने कम टाइम में और ये पूरा कर लिया। तो हालत ख़राब होती थी देख के, और यार फिर पता पड़े कि वो दूसरा, पता पड़े तीसरा, पता पड़े चौथा, यानी कि 1 घंटा होते होते 20-25 बच्चे फ्री करके फ्री कंप्लीट। तो अपन को इतना कोई बताने वाला नहीं था ना कि हाँ ऐसा होता है। अपन तो ये सोचते थे कि भैया स्मार्ट है तो बहुत तेज है, हम तो बहुत पीछे हैं। जबकि हकीकत क्या थी? जो 1 घंटा में फ्री हो जाता था, हकीकत क्या है उनकी? उनको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। वो तुक्का भी नहीं। तुक्का किसको बोलते हैं? तुक्का भी उसको बोलते हैं कि 4 हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, पढ़ा, उस चीज़ को समझा और उसका क्लियर आंसर नहीं हो रहा है, लग रहा है कि ये है, उसमें हमने टाइम लगाया ना फिर भी, और फिर हमने मारा, इसको तुक्का बोलेंगे ना। वो तुक्का भी नहीं मारते, क्या करते हैं वो? अंधा तुक्का, आंख बंद करके बस ABCD भर करके काम फिनिश, और फिर बैठ के लोगों के चेहरा देखते रहते हैं। हाँ भाई हो गया, हाँ मेरा तो हो गया कंप्लीट, और दूसरों के हौसले टूटते हैं। अब वो चीज़ें नहीं, इतना कंपटीशन हो गया और मीडिया इतनी फास्ट हो गई और कोचिंगें इतनी हो गई कि सब बच्चों को पता है कि लड़ने वाली ये संख्या, भीड़ जो दिख रही है ना, ये भीड़ ही है, लड़ने वाले इसमें बहुत कम हैं। समझ में आ रही बात? तो जब आप काम करोगे ना, बार बार एक बात बोलता हूँ कि मेहनत जब करोगे ना, मेहनत करोगे, काम करोगे, तो जब आपको रेस्ट टाइम मिलेगा तो आप क्या करोगे? फिर रेस्ट करोगे, आपको नींद आएगी, आप सोओगे। काम तो किया ही नहीं, टाइम पास किया है, तो नींद आएगी क्या? रेस्ट टाइम में नींद नहीं आएगी। और जब काम करने का टाइम आएगा तो मुंह फाड़ेंगे, जमाई आएगी, नींद आएगी। तो वर्क आपका स्मार्टली होना चाहिए, स्मार्ट बनो, ठीक है, अपना काम को स्मार्ट बनाओ। और जो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो देना है ना, वो किस चीज़ में देना है? प्रैक्टिस में देना है। प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम दो। ये चीज़ें सीखने के लिए कम एक टारगेट बनाओ कि ये चीज़ें आज ये चीज़ें, ये चैप्टर, ये पोर्शन हमें कंप्लीट कर देना है, उसके बाद बस प्रैक्टिस पे टाइम देना है, ठीक है। तो चलिए छोटे छोटे चीज़ें हम आपको जोड़ते जाते हैं।